सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा भाई, अब जो हमारे कुछ क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। हम एंड पे आ गए हैं, हमारे जो एंड है ना ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का कुछ एक क्वेश्चन है भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ है कि आपके क्वेश्चन होंगे और आपकी ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री फिनिश। भाई आपका ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री भी फिनिश हो जाएगा आज, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए, जो आज मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा ना, कुछ एक क्वेश्चन है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के, ठीक है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन वैसे तो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। क्या है भाई? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के कुछ एक क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कहाँ पे होती है भाई? सबसे पहली बात तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कहाँ पर होगी? जनरली हम बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन को कहां पर देखते हैं भाई? कहां पर पाई जाती है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन? 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में पाई जाती है भाई, ठीक है। ओके, सेकंड नंबर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन है, ठीक है। वो मेटल के कैसे होना चाहिए भाई? हाइड्रोजन मेटल के सिन में हो, सिस पोजीशन पे हो, या एक प्रकार से आपको बोलूं सिन हो, सिन या सिस, ठीक है। हाइड्रोजन मेटल के सिन में हो, सिस में किस प्रकार? इस प्रकार होना चाहिए। हाइड्रोजन, एक मिनट रुकिए, हाइड्रोजन मेटल के इस प्रकार हो, सिस में इस प्रकार होना चाहिए हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, सिस में, ठीक है। अब यहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल होगी अगर हमारी स्पीसीज, थर्ड नंबर पर लिखिए, अगर हमारी स्पीसीज कैसी है भाई? इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? वो अगर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो भाई पहले वो किस चीज में कन्वर्ट होगा? वो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा भाई 16 इलेक्ट्रॉन में। अगर 16 इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें तो हो जाएगी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन, तो वो पहले कन्वर्ट होगा 16 इलेक्ट्रॉन में, देन वहां पर क्या हो सकेगी भाई? उसके बाद वहां पर क्या हो पाएगा? उसके बाद वहां पर क्या हो पाएगा भाई? उसके बाद वहां पर क्या होगा? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल होगा। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन उसके बाद वहां पर क्या होगा? पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन उसके बाद वहां पर क्या हो पाएगा? पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। ओके, देख लीजिए जो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पॉसिबल होगा, ठीक है। ओके, तो ये देखिए कंडीशन मैंने आपको बता दी, ये कंडीशन आपको बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की पता भी होगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या है भाई? सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि अगर जहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन प्रेजेंट होगा वहां पर अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि भी सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स दे देंगे 4, तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कहीं पे प्रेजेंट है या नहीं। जिस कॉम्प्लेक्स में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा ना, वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा क्या होगा भाई? अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, वो ही कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा हमारा, ठीक है। ओके, याद रखिए इस पॉइंट को, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको वो पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए। वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा भाई? वो कॉम्प्लेक्स हमारा सबसे ज्यादा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, जहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ना हो, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ना हो, और हमें भाई कोई रूल भी ना पता हो, मतलब कि किससे देखें हम, और वहां पर मतलब कोई रूल भी अप्लाई ना हो रहा हो, हम जनरली बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन से देखते हैं कि वहां पर वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। बट बात आती है अगर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ही ना हो रहा हो कॉम्प्लेक्सेस में, तो हम किस चीज से देखते हैं स्टेबिलिटी? तो सुनिएगा, लार्जर ग्रुप से, बल्कि ग्रुप से। जहां पर बल्कि ग्रुप होगा ना, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। CSIR का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। CSIR नेट का, जो हमारा CSIR नेट JRF है, जो हमारा CSIR नेट JRF है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिए इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ओके, क्या कि अगर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन प्रेजेंट नहीं है तो हमारा क्या होगा? अगर हम बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं है कहीं कॉम्प्लेक्स में, तो हम किस चीज से स्टेबिलिटी देखेंगे भाई? स्टेबिलिटी देखेंगे बल्कि ग्रुप से, ठीक है। जिसमें बल्कि ग्रुप होगा वो मोर स्टेबल होगा। जैसे कि एग्जांपल है भाई, ये देखिएगा, मेटल CH3C
CH3 का ट्राइस और ये, ठीक है, ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट एक प्रकार से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ओके। बताइए, और उसके बाद क्या है भाई, मेटल CH3 C PPH CPH3 ये है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास। अब आप बताइएगा, अब यहाँ पर आप मेरे को ये बताइए कि इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है, इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है भाई, बताइए मेरे को जल्दी, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, जल्दी बताइएगा, मजाक नहीं कर रहा, जल्दी बताइए। तो भाई आपको दिखाई तो दे रहा है कौन सा स्टेबल है भाई ज़्यादा, आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो बल्कि ग्रुप कहाँ पर है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर PH3 फिनाइल है, फिनाइल बड़ा ग्रुप है भाई CH3 से, फिनाइल बड़ा ग्रुप है CH3 से, ठीक है। फिनाइल इज लार्जर ग्रुप, क्योंकि फिनाइल में तो कितने 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर 3, ठीक है, ओके। तो भाई फिनाइल इज लार्जर ग्रुप। तो बल्कि ग्रुप कौन सा, सेकंड में जो है वो लार्जर बल्कि ग्रुप है देन फर्स्ट। सेकंड वाले में जो बल्कि ग्रुप बड़ा एक बल्कि ग्रुप है जिसके कारण ये स्टेबल है देन दिस, क्योंकि यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन तो है नहीं, और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होगा तो हम बल्कि ग्रुप को चेक करेंगे किस में बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उससे हम स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का ही है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, और देखिएगा हमारा एक बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का ही क्वेश्चन है भाई, वो और चेक कर लीजिए, वो और देख लीजिए आप, ठीक है भाई। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का ही एक क्वेश्चन है, उसको और देख लीजिए, वो क्या है, वो क्वेश्चन क्या है, देखिए वो क्वेश्चन है भाई हमारा, देखिएगा ध्यान से, वो क्वेश्चन क्या है भाई, वो क्वेश्चन है हमारा ये आयरन कोबाल्ट PPH3 और ये Cp, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, ये है हमारे पास, ठीक है। तो आपको ये बताना है क्या यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन प्रेजेंट है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि क्या इसमें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होने के लिए ये कॉम्प्लेक्स जो है ये फेवरेबल है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले देखिए ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 8 5 15 और 4 और 1, ये तो भाई कंप्लीट मेरे ख्याल से 8 और 5 13 और ये 5 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है भाई, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो यहाँ पर भाई हो तो नहीं सकती बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ये अल्फा है, ये बीटा हाइड्रोजन है, और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है वो भाई सिस में ही है, देखिए ये सिन में ही है, सिस में ही तो है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन जो है वो सिस में ही है, दोनों सिस में आपस में, दोनों सिस में है ना, ये देखिए दोनों आपस में सिस में है, ठीक है। तो फेवर तो करेगी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, अब करेगी या नहीं करेगी, कैसे, यहां पर पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, अगर मैं डायरेक्ट क्या कर दूं भाई, यहां से हाइड्राइड निकाल के और इसको कन्वर्ट कर दूं इस चीज में, इसमें क्या बना दूं मैं, अगर डायरेक्ट यहां पर मैं क्या बना दूं, यहां पर भाई अल्कीन बना देता हूं डायरेक्ट, ठीक है, तो नहीं होगा बिकॉज यहां पर डायरेक्ट होगी किस प्रकार भाई, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में डायरेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, यहां से पहले इसको 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट करना होगा। तो बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बोनाइल ग्रुप है और PPH3 है, उसमें से कौन पहले यहां से रिमूव होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा या PPH3 होगा, जल्दी बताइए मेरे को। तो मैं बता देता हूं आपको, PPH3 होगा, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन होगा, बिकॉज इसका कारण क्या है ट्राइफिनाइल फोस्फाइन का ब्रेक होने का भाई, पहले रिमूव होने का, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन PPH3, PPH3 से बेटर पाई एक्सेप्टर है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर बेटर पाई बैक बॉन्डिंग होगी, और जितनी बात ज्यादा बेटर पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो इसमें ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, ठीक है। क्या निकलेगा यहाँ से, PPH3 निकलेगा, और PPH3 निकल के ये क्या बनेगा भाई, पहले ये क्या बनेगा, ये किस में कन्वर्ट होगा भाई, बताइए किस चीज में कन्वर्ट होगा भाई, ये बताइए, ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, ठीक है। और ये फिर उसके बाद यहां पर क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, इसके बाद यहां पर क्या होगा भाई, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल होगा, ठीक है, ओके। तो अब यहां से क्या निकल गया है, प्लस ये CO, ठीक है, और ये हमारा अल्कीन, ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, 16 इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा भाई, अब यहां पर अगेन जो हमारा PH3 निकला था ना, वो PH3
वो वापस यहाँ पर अटैक कर लेगा, वापस अटैक कर देगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर अटैक करके इसको वापस ये मतलब कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में तो कन्वर्ट होगा ना। अभी ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो चुका, क्योंकि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होने के लिए इसको कन्वर्ट होना जरूरी है। ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट होना इसको मतलब कि रिक्वायर्ड है, ये इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है ये कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट होके ही बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगी। तो ये पहले 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद यहाँ से क्या हुआ भाई, उसके बाद यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुआ। क्या हुआ भाई, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुआ। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगेन PPS3 जो ट्राइफेनॉइल फोस्फाइन यहाँ से बाहर निकला था, वो अगेन रिएक्ट करके इसको वापस क्या करेगा, इसको अगेन कन्वर्ट करेगा किस में भाई, इसको अगेन किस में कन्वर्ट करेगा, इसको अगेन PPS3 मतलब कि इसको अगेन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट कर देगा, अगेन इसको 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए और क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर क्या क्या स्टेप हुआ है भाई, सबसे पहला यहाँ पर क्या हुआ है, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कन्वर्ट हुआ है किस चीज में, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भाई एडिशन ऑफ PPS3 मतलब एडिशन रिएक्शन हुई है एक प्रकार से, ठीक है। ओके, देख लीजिए आप, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं है ना, ये एडिशन रिएक्शन ही है। यहाँ पर क्या हुआ है, एडिशन ऐड हुआ है न्यूक्लियो, ये एक प्रकार से किस चीज का, न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। ये एक प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कन्वर्टेड इनटू 16 इलेक्ट्रॉन, देन बीटा हाइड्राइड एंड देन एडिशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद एक और हमारा कॉम्प्लेक्स है, एक और हमारा क्या है, क्वेश्चन है, एक और हमारा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को और नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से आप इस क्वेश्चन को और नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को और नोट डाउन कर लीजिए जो मैं करवा रहा हूं आपको। वो क्या है भाई, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, पैलेडियम ब्रोमाइड लिगैंड 2, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है। मेरे को आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। देखिए भाई, ये देखिए, यहाँ पर भी ये क्या है, सिस में, यहाँ पर भी क्या है भाई, ये यहाँ इसके साथ क्या है, सिस में, और इसके साथ भी सिस में हो सकता है। किस प्रकार मूव हो जाएगा, ये क्या होगा भाई, ये मूव हो जाएगा, यहाँ पर मूव होगा ना, ये किस प्रकार, ये मूवमेंट कर जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा ना, यहाँ पर ये मूव कर जाएगा, सिर्फ ये मूव कर जाएगा, सिग्मा बॉन्ड है, मूव तो कर सकता है थोड़ी सी एनर्जी लेके, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉसिबल है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, यहाँ पर भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल है, बिल्कुल, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर भाई एक ही थोड़ी ना है, यहाँ पर तो और भी हाइड्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर तो पॉसिबल है ही। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन थोड़ा ना है, यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है, ये तो यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है भाई, ये रहे हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, देख लीजिए ध्यान से, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर हमारा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो आपको ये देखना है कि भाई इसमें कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है। किसमें मतलब प्रोडक्ट कौन सी रिएक्शन में ज्यादा बनेगा। देखिए मैं यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करवाता हूँ सबसे पहले, किसके साथ, ये हमारा कौन सा भाई, ए हाइड्रोजन, ये हमारा है भाई बी हाइड्रोजन। सबसे पहले मैं किसको, ए हाइड्रोजन के साथ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करता हूँ, ठीक है। ए हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ भाई, ए हाइड्रोजन के साथ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करके देखिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए क्या होगी यहाँ पर, ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है भाई, कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, जो L है ना, L वो क्या है भाई, PPS3 है। तो बताइए मेरे को क्या होगी यहाँ पर, तो L2 कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, 1 इसका हो गया, ठीक है। और किसका हो गया भाई, 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ठीक है। जल्दी बताइए भाई, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। पैलेडियम कितना कंटेन करके रखता है, पैलेडियम 10 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि यहाँ पर तो भाई ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है भाई, बताइए आप क्या होंगे यहाँ पर हमें रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी क्या, अब बताओ, क्या हमें यहाँ पर, अगर क्या यहाँ पर हमें रिमूव करने की जरूरत है किसी लिगैंड को, एक भी लिगैंड को रिमूव करना हो, जरूरत ही नहीं है भाई। क्यों, आखिरकार क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है पहले से ही। और पैलेडियम आपको पता ही है, पैलेडियम तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, पैलेडियम तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता। ये तो आपको भी
पता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल हो जाएगा क्या? क्या यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल होगा भाई? आप बताइए मेरे को, जल्दी बताइएगा आप मेरे को इस पॉइंट को जल्दी नोट डाउन करवाइए भाई, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। क्या यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल हो जाएगा विदाउट लिगैंड के रिमूव हुए? तो मैं बता देता हूँ भाई, हो जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है भाई, क्यों नहीं होगा। आखिरकार ये तो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। पैलेडियम कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है? 10 कंटेन करके रखता है ना। और PPS3 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसने 4 दिए, इसने 1 दिया, इसने 1 दिया, ठीक है। और कितना हो गया 16, तो ये तो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसमें मुझे क्या जरूरत है भाई, इलेक्ट्रॉन निकालने की, ठीक है। इसमें लिगैंड निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, सीधा यहाँ पर हाइड्राइड आयन निकल जाएगा। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन अगर यहाँ पर हुई तो यहाँ पर क्या बना भाई, पैलेडियम L2, ये ब्रोमीन और ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या बना भाई, प्लस यहाँ पर बना भाई क्या, यहाँ पर बना ट्रांस, यहाँ पर क्या बना भाई, ट्रांस, ये बन गया यहाँ पर, ठीक है, यही बना ना। यहाँ पर क्या बना, ये फॉर्मेशन हो गए CH3, ठीक है, CH3, यहाँ पर इस चीज की फॉर्मेशन हमारी हो गई, ठीक है। तो ये ट्रांस है, ठीक है। लेकिन अगर यहां से बनेगा तो बताइए क्या बनेगा, यहां से जो ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगा भाई, ये बताइए, अब बताइए, अब क्या बनेगा, बताइए जल्दी बताइए भाई, अब क्या बनेगा यहाँ पर, अब क्या बनेगा बताओ। तो अब यहाँ पर बन रहा है भाई हमारा सिस बन रहा है ना, ये देखिए। अब यहाँ पर अगर मेरा ये हाइड्रोजन में निकाल रहा हूं तो मेरा यहाँ पर सिस बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, अब मेरा यहाँ पर सिस बन रहा है, सिस, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूं आपको देखने में तो क्या लग रहा होगा, ये सिस बन रहा है, देखने में तो आपको अभी यही लग रहा है कि यहाँ पर सिस बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है ना, तो ये इस प्रकार मूवमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन भी है, एक ये वाला हाइड्रोजन भी है यहाँ पर। तो ये क्या करता है, ये इस प्रकार मूव कर जाता है बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या करता है भाई, ये बॉन्ड क्या करता है, इस प्रकार मूव कर जाता है। क्या मूव कर सकता है, आप ये बताइए पहले तो मेरे को, क्या ये मूव कर सकता है? अभी इसको मूव करने की रिक्वायरमेंट है, जल्दी बताइए, अभी क्या इसको अभी मूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है क्या? क्या ये मतलब कि ये इस प्रकार मूव करेगा क्या? ये जो हमारा है, ये जो ये हमारा मिथाइल ग्रुप है, क्या ये सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट करेगा क्या? क्या ये सिग्मा बॉन्ड मूव करेगा भाई, बताइए जल्दी बताइए, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। क्या सिग्मा बॉन्ड मूव करेगा? और सिग्मा बॉन्ड को अगर मैं मूव करवा देता हूं, अगर मैं सिग्मा बॉन्ड को मूव करवा दूं तो क्या यहाँ पर ये सिस से ट्रांस में चेंज हो जाएगा? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना, यहाँ पर दोनों में ही ट्रांस बनते हैं, दोनों ही रिएक्शन में यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पर किसी में भी सिस नहीं बनता, यहाँ पर दोनों में ही ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें भी ट्रांस बनेगा, इसमें भी ट्रांस बनेगा, क्योंकि भाई इसके पास पॉसिबिलिटी है कि अपना बॉन्ड मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन ही यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर भी मूवमेंट हो सकती है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। अगर सिंगल हाइड्रोजन होता ना, तो उस सिंगल हाइड्रोजन को हमको क्या करना पड़ता है, उस सिंगल हाइड्रोजन को हमें सिस पोजीशन पर ही लेके जाना होता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर इसको मूवमेंट कर सकते हैं, और मूवमेंट करके इस जो ये मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप को इस साइड भी ले जा सकते हैं, और फिर ये जो है ना, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, जनरली हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करा देंगे, इस हाइड्रोजन की और इस मिथाइल ग्रुप की, ठीक है। ये भी एक प्रकार से क्या होगी भाई, सिन मतलब कि ये सिस में हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, आप रोटेट करके देख लेना, बोर्ड पे है, दिखाया नहीं जाएगा आपको सब कुछ, ठीक है। तो आप ये बना सकते हो, यहाँ पर दोनों में ही हमारा जो ट्रांस प्रोडक्ट बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर कोई रिजिड कॉम्प्लेक्स हो ना, जहां पर मूवमेंट ना हो सके सिग्मा बॉन्ड की, वहां पर तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही जगह क्या बनेगा भाई, या दोनों ही जगह ट्रांस प्रोडक्ट हमारा बनेगा, याद रखिए, ठीक है। दोनों ही जगह जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस बनेगा, ठीक है, दोनों ही रिएक्शन में क्या बनेगा भाई, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ठीक है। बिकॉज और ट्रांस में भाई आपको एक चीज और बताना चाहिए, क्योंकि दोनों ही में ट्रांस क्यों बन रहा है, दोनों में, क्योंकि सिस बनेगा ना, सिस अनस्टेबल, सिस की जो स्टेबिलिटी है वो लेस है देन ट्रांस से, इसीलिए ट्रांस बनता है दोनों में, दोनों रिएक्शन में ही ट्रांस बनता है, सिस नहीं बनेगा दोनों में, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, दोनों में ही क्या है, यहाँ पर जब मैं गया था तो यहाँ पर भी क्या थे, 2 हाइड्रोजन थे भाई, और इस साइड जब मैं आया तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों में ही 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर यहां से ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा ना, तो भी भाई क्या निकल सकता है, तो भी मेरा सिस बन सकता है, ये बनेगा, मान लीजिए ये ट्रांस बना रहा है,
ठीक है, ये हाइड्रोजन निकलेगा तो ट्रांस, ये हाइड्रोजन निकलेगा तो सिस, और यहां से भी अगर ये वाला निकलेगा तो सिस और ये वाला निकलेगा तो ट्रांस। ठीक है, तो दोनों में ही भाई सिस और ट्रांस बन सकते हैं। अगर ये वाले हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो ये भी सिस और ट्रांस बना सकते हैं, ये वाले हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो ये भी क्या बना सकते हैं भाई, ये भी हमारे सिस और ट्रांस बना सकते हैं। तो दोनों में ही, दोनों बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में ही हमारे ट्रांस मोर स्टेबल होंगे देन सिस से। ठीक है, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, दोनों में ही क्या बनेगा भाई, ट्रांस बनेगा ना कि सिस। ठीक है, ओके, याद कर लीजिए इस पॉइंट को अच्छे से। उसके बाद मेरा पॉइंट क्या है, उसके बाद भी मेरा पॉइंट क्या है, याद करिए। उसके बाद वाला जो मेरा पॉइंट है भाई, उसके बाद जो मेरा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा चुका हूं, यही क्वेश्चन है भाई जो मेरा क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन आया है अब की बार भी, ये क्वेश्चन इसीलिए अब की बार भी पूछा गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जनरली इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ही, लेकिन किस प्रकार भाई, सबसे पहले तो वो पूछा है हमसे किस प्रकार। यहां पर हमने क्या किया इस रिएक्शन को, यहां पर हमने क्या किया भाई इस रिएक्शन में, पहले तो मेरे को ये बताइए, ये रिएक्शन कौन सी थी, ये रिएक्शन कौन सी है, आप ये बताइए मेरे को, कौन सी रिएक्शन है ये, याद कीजिए बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में, याद कीजिए। यहां पर इस रिएक्शन में कौन सा कैटालिस्ट यूज होगा, तो आपको याद है ना, पैलेडियम। कौन सा भाई, ये एक प्रकार से विनाइल हाइड्रोजन है, विनाइल हाइड्रोजन, याद कर लीजिए, ये क्या है भाई, एक प्रकार से ये क्या है, विनाइल हाइड्रोजन है ये, कौन सा भी विनाइल हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहां पर, मेरे को बताइए आप बताइएगा मेरे को, जल्दी बताइए आप। विनाइल हाइड्रोजन है तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जल्दी बताइए आप मेरे को जल्दी बताइए, ये पॉइंट बताइए भाई, क्या हो सकता है यहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, पता है क्या आपको। ये कौन सी रिएक्शन थी भाई, ये एक तो हैक रिएक्शन थी, हैक रिएक्शन में क्या था, एक तो अल्काइल हैलाइड था और एक क्या था, विनाइल हाइड्रोजन था, याद है आपको, एक तो अल्काइल हैलाइड था और एक था विनाइल हाइड्रोजन। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर याद हो, अल्काइल हैलाइड और विनाइल हाइड्रोजन था, और रिएक्शन किसके साथ हो रही थी, अल्काइल हैलाइड के साथ और विनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही थी पैलेडियम कैटालिस्ट में। और पैलेडियम कैटालिस्ट वहां पर किस पॉइंट पे जाके कनेक्ट हो रहा था, लेस हिंडर्ड साइड पे, ना कि मोर हिंडर्ड साइड पे। ठीक है, हैक रिएक्शन में यही तो था भाई, क्या कर रहा था पहले जो हमारा पैलेडियम कैटालिस्ट था वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा था, ठीक है, किसके साथ, अल्काइल हैलाइड मान लीजिए, अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, किसके साथ, एक प्रकार से अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन ही होगा ना। ये R मान लीजिए, ये क्या है भाई R, और ये हाइड्रोजन X, ये क्या भाई X है। ठीक है, यही हो रहा था, आपको पता ही है, यही तो हो रहा था अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, ये इंटरेक्शन होगा इसके साथ, इस अल्कीन का यहाँ पर इंटरेक्शन होगा। और ये पैलेडियम ओनली हैक रिएक्शन में क्या हो रहा था, जो ये पैलेडियम है वो लेस हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट हो रहा था देन ट्रांस। ठीक है, ये पैलेडियम कहाँ पर भाई, लेस हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट हो रहा था, ओनली यहाँ पर ही। ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को आप अच्छे से इस पॉइंट को याद कर लीजिए, अच्छे से इस पॉइंट को याद कर लेना, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, अच्छे से इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है ना। ठीक है, और आप याद करिए, ये मैंने आपको हैक रिएक्शन में करवाया था, ये कोई आगे रिएक्शन थी, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की रिएक्शन थी, ये भी बताइएगा मेरे को। ठीक है, ओके, तो ये अबव द हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पैलेडियम कहाँ पर आके कनेक्ट होगा भी, यहाँ पर आके पैलेडियम क्या होगा, भाई। अब मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई थी, और वो चीज क्या थी भाई, अगर मेरा अल्कोहल, यहाँ पर अल्कोहल अगर बिलो द साइड होगा ना, तो पैलेडियम भी मेरा कहाँ पर अटैच होगा भाई, बिलो द साइड होगा या अबव द साइड, बताइए, आप बताइए मेरे को, पैलेडियम बिलो द साइड होगा या अबव द साइड। तो मैं आपको ये चीज बता देता हूं, अगर अल्कोहल अगर बिलो द साइड है तो मेरा पैलेडियम अबव द साइड होगा, बिकॉज उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर क्या है भाई, यहां पर तो हमारे पास R ग्रुप है, यहां पर तो मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास R ग्रुप। अब हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन एक प्रकार से होगा यहां पर ही, मैं इसको हैक रिएक्शन के थ्रू बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, हैक रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, यहां पर तो मेरे पास क्या होगा भाई, यहां पर मेरे पास क्या होगा, अगर बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है,
ठीक है। तो मेरा पैलेडियम कैटलिस्ट कहां पर अटैच होगा, अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन? भाई मेरा पैलेडियम कैटलिस्ट जो है वो कैसा, अबोव द प्लेन अटैक करेगा। बिकॉज कारण क्या है, रीजन क्या है उस चीज का, उसका रीजन ये है कि अगर बिलो द प्लेन अटैक करवा देंगे तो बिलो द प्लेन यहां पर तो हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहां पर पीएच, और यहां पर एक आर हो जाएगा, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कब होगा, जब यहां पर पैलेडियम कहां पर, अबोव द साइड अटैक करेगा। ठीक है, अबोव द साइड में हाइड्रोजन सिस हो जाएगा, और सिस होने के कारण यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर इनका एडिशन किस साइड हुआ है, आर आर अबोव द साइड, पी एच यहाँ पर पी बिलो द साइड, और यहाँ पर ये भाई ये ग्रुप क्या है, पैलेडियम L2, और ये ब्रोमीन, और क्या भाई यहाँ पर, और क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर और क्या भाई, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर हमारा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा यहाँ से, ये यहाँ से हमारा क्या होगा भाई, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, आप याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ भाई, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन यहाँ से हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, बताइए मेरे को जल्दी से बताइए, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, किस चीज़ की, टैटोमराइजेशन, कीटोइनोल टैटोमराइजेशन, किसकी भाई, कीटोइनोल की, कीटोइनोल टैटोमराइजेशन की यहाँ पर पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पर कीटोइनोल की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ओके, तो ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, इस पॉइंट को भी अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, इसके बस यही था बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के, यही हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, ओके, यही हमारे पास बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के कुछ एक क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसको, इस पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को अच्छे से लिख लेना, इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इन पॉइंट्स को सभी। ठीक है, ओके। इसके बाद जो हमारी रिएक्शन है भाई वो कौन सी है, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको मैं कहूंगा भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्यों बोल रहा हूं, इसका रीजन है क्योंकि भाई हर बार ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में आ रही है इस टाइप की रिएक्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। भाई माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में क्या है भाई आखिरकार ऐसा, तो आप सभी को पता है भाई, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो स्टडी किया होगा। माइग्रेटरी मतलब माइग्रेट करना किसी ग्रुप का, कोई ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर ये आर ग्रुप है, ये मान लीजिए ये यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा जनरली, ये आर ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा, ये आर ग्रुप यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, माइग्रेट हो जाएगा, इस आर ग्रुप का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर ग्रुप जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, और एक वैकेंट साइट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, क्या, एक वैकेंट साइट। उसके बाद बाहर से एक लिगैंड आएगा, और वो लिगैंड क्या करेगा, वो लिगैंड यहाँ पर अटैक कर देगा, और वो लिगैंड क्या करेगा भाई, वो लिगैंड यहाँ पर क्या करेगा, वो लिगैंड यहाँ पर अटैक कर जाएगा। ठीक है, वो लिगैंड यहाँ पर क्या करेगा, वो लिगैंड यहाँ पर अटैक कर जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए इसको, इस पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए, वो लिगैंड यहाँ पर क्या करेगा, वो अटैक कर जाएगा, वो लिगैंड। ठीक है, ओके, यही है बस माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। तो माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में आप सुन लीजिए, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर, जो माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में इसका जो मैटर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसमें कोई चेंज नहीं आता। उस माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारा मेटल का, उसमें कोई चेंज नहीं आता, सेम रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक जो इंटरमीडिएट बनता है ना, इंटरमीडिएट, वहां पर चेंज होता है माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर में, बिकॉज कोऑर्डिनेशन वहां पर एक कम हो जाता है, किसमें, जो हमारा इंटरमीडिएट स्टेट होती है। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट है एक प्रकार से। अब इंटरमीडिएट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसीलिए तो बोला कि ये इंटरमीडिएट है, ये अनस्टेबल है, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भाई कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेक करूं, अगर मैं किस में भाई, अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखूं तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, और यहां पर अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही होगी, ये भी भाई क्या होगी, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही होगी। ये अगर 18 है तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, याद रखिएगा इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या भाई यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में क्या भाई, पॉइंट लिख लीजिए, कुछ एक पॉइंट लिखिए, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन के कुछ एक पॉइंट लिखिए।
टू कंडीशन माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में, माइग्रेटरी इंसर्शन जो रिएक्शन होती है वो 2 पॉइंट्स पर स्टडी की जाती है, याद रखिए। एक तो लिविंग ग्रुप पर और एक होता है हमारा माइग्रेटरी ग्रुप पर। जो हमारा कौन सा ग्रुप, मतलब लिविंग ग्रुप जो होगा ना वो हमें चेक करना होगा कि कौन सा लिविंग ग्रुप है हमारा, और उसका माइग्रेटिंग जो एप्टीट्यूड होगा वो भी चेक करना होगा कि किस ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हाई है, ठीक है, किस ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हाई है, ठीक है। तो कुछ एक पॉइंट है वो नोट डाउन कर लीजिए। कुछ एक पॉइंट है भाई, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन के कुछ एक पॉइंट है, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन के, ठीक है। माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन के कुछ एक पॉइंट है, सिर्फ आप उन चीजों को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए कि क्या है